नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे चिट्ठी पर। जिस समय टेलीफोन नहीं होते थे और एक दूसरे से बात करने को जी चाहता था, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने की आवश्यकता होती थी, उस समय एक कागज़ का इतना सा कतरा, जिसको चिट्ठी कहते हैं, खत कहते हैं, पत्र कहते हैं, उसकी बहुत वैल्यू थी, बड़ी कीमत थी। उसके ऊपर दिल के सारे गुबार एक कलम के द्वारा लिख करके और एक दूसरे तक पहुंचाया जाता था। और ये अलग बात है, समय लगता था, लेकिन जिसके घर में किसी रिश्तेदार की, किसी मित्र की चिट्ठी आ जाती थी, उसको ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या मिल गया। और उस दौर में जो महिलाएं पति से दूर हैं, उन्होंने उनको संदेशा भेजना है, तो और वो पढ़ी लिखी अगर नहीं होती थी तो अपनी किसी सहेली से कहती थी कि ज़रा मेरे, उनको नाम भी नहीं लेती थी पति का, कहती थी ज़रा उनको मेरी एक चिट्ठी लिख दीजिए, मेरा एक खत लिख दीजिए। चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा जाता था, जितने भी शब्द लिखे जाते थे, जो शब्दों का चयन होता था, वो शब्दों का चयन नहीं था, वो हृदय की तरंगें थी, जो हृदय में हिलोरें लहरें ले रही होती थी, वो शब्दों में अवतरित हो जाती थी, शब्दों में उतर जाती थी और कलम चल जाती थी। और महिलाएं इस प्रकार कहती थी, खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, खत लिख दे। चिट्ठी उधर से गई। कई बार ऐसा होता था कि अगर उधर से चिट्ठी आनी है और चिट्ठी लिखने वाले ने अपने दिल के भाव उसमें लिखे, तो साथ में माफ़ी भी लिख करके भेज देते थे। वो ये लिखते थे, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी। ये भी पत्र का ही एक रूप था। जब इस तरीके का आदान प्रदान होता था तो ऐसा लगता था कि सामने वाला हमारे करीब बैठा है, हमारे नज़दीक बैठा है। वो दो शब्दों की लाइनें लिखी हुई दिल में उतर जाती थी और अपनी भावनाओं को, ये एक साहित्य का एक अंग रहा। ये पत्र नहीं थे, चिट्ठी नहीं थी, ये साहित्य का एक अंग था। और साहित्य में से 49 वर्णमाला के अक्षरों को चुन करके उसमें से ये मोती बनाए जाते थे और कागज़ पर बिखेर दिए जाते थे। और चिट्ठी एक व्यक्तिगत और आत्मीयता से लिखी हुई लाइनें होती थी। चिट्ठी में लिखने वाले की कलम और साहित्य की कुशलता का प्रदर्शन होता था। चिट्ठी एक दूसरे के हृदय में पहुंचने का एक तरीका था। आज की टेक्नोलॉजी बढ़ जाने से चिट्ठी लिखना बहुत कम हो गया है, मामूली सा रह गया है। अब तो उंगलियों में सारे रिश्ते आ गए हैं, बटन दबाओ हेलो, बटन दबाओ लाइक। लेकिन ये आर्टिफिशियल है, ये सब बनावटीपन है, इसमें मौलिकता नहीं रह गई। और कागज़ और कलम का रिश्ता ना कभी ख़त्म हुआ है, ना कभी ख़त्म होगा। आप देखिएगा, फिर एक दौर आएगा जब आदमी फिर कलम उठाएगा और अपनी बात लिख करके फिर गुनगुनाएगा, चिट्ठी ना कोई संदेश, वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। और ऐसे ही एक बार एक मेरी चिट्ठी आई थी। उसके पहले मैं बड़ा बेताब था। मैंने अपने कई मित्रों से कहा, देखना मेरी चिट्ठी आएगी ज़रूर। उन्हीं दिनों एक पिक्चर आई थी, उसका एक गीत मुझे याद आ रहा है, आएगी ज़रूर चिट्ठी मेरे नाम की, सब देखना। सब मेरे दोस्त यार मजाक उड़ाते थे और वास्तव में मेरी चिट्ठी आई। उस एक चिट्ठी ने मेरा मुकद्दर बदल दिया। उस चिट्ठी क्या थी, वो मेरे इम्तहान का एक अखबार था, जिसमें उस ज़माने में रिज़ल्ट जो आते थे वो एक चिट्ठी का ही रूप होते थे। बस ये वो पन्ना बड़ा होता था,
उसमें रोल नंबर होते थे, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। अब तो सब मोबाइल पर आ गया, नेट पर आ गया। तब इसका ज़माना नहीं था। इतनी बेताबी होती थी कि आज 2 बजे रिज़ल्ट आएगा। वो रिज़ल्ट क्या होता था, एक चिट्ठी तो होती थी। चिट्ठी आई है। जो हमारे जवान आज बॉर्डर पर हैं, जब उनके घर से कोई चिट्ठी जाती है, उस समय पंकज उधास ने गज़ल गाई थी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बस दोस्तों, ये चिट्ठी तो बहुत लंबी है, इस चिट्ठी में तो पूरा जीवन बीत जाएगा, कम है। आज इतना, फिर अगले बार आपसे मुलाकात होगी कि एक नई चिट्ठी के साथ, एक नए पत्र के साथ, एक नई अदा के साथ। मैं राकेश अरोड़ा ऋषि। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे प्रोत्साहन दें। मैं आपको और कुछ नई से नई अपने मन की तरंगें पिरो करके दिखाता रहूं, सुनाता रहूं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।